गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग हिंदी 2 पढ़ेंगे। हिंदी 2 में आप लोग अपने बुक में लेसन 9 निकालिएगा। जो ये क्या है, कहानी है, और इस पार्ट का नाम क्या है, चोर पकड़ा गया। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी बुद्धिमानी से क्या करते हैं, चोर को पकड़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखे कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या है, बुद्धि। क्या उच्चारण करेंगे, बुद्धि। निराश, दूसरा क्या है, निराश। वर्षा, वर्षा। उदाहरण, उदाहरण। जादुई, जादुई। पंक्ति, पंक्ति। अधीरता, अधीरता। बरकत, बरकत। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। गांव में सब लोग चौधरी दादा की बुद्धि का लोहा मानते थे। एक गांव था, वहां पर चौधरी दादा नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धिमानी का लोहा सभी कोई मानते थे। वे हर कठिनाई को चुटकी बजाते हल कर देते थे। चुटकी बजाते मतलब मिनटों में, तुरंत उसका समाधान, कोई भी परेशानी रहे उसका तुरंत वो समाधान खोज देते थे। वे हर कठिनाई को चुटकी बजाते क्या कर देते थे, हल कर देते थे। एक बार उस गांव के सेठ के घर चोरी हो गई। पुलिस बुलाई गई पर चोर का कुछ पता नहीं चल सका। निराश होकर सेठ जी चौधरी दादा के घर गए और अपनी परेशानी कह सुनाई। चौधरी दादा तुरंत सेठ जी के घर पहुंचे। एक बार क्या हुआ, उस गांव में, जिस गांव में चौधरी दादा रहते थे, उस गांव के सेठ के घर में क्या हो गई, चोरी हो गई। पुलिस भी आई लेकिन पुलिस भी क्या है, चोर को नहीं पकड़ सकी। चौधरी दादा बेचारे बहुत निराश हो गए। अंत में वो किनके पास जाते हैं, सेठ जी के पास। सेठ जी बहुत निराश होते हैं। वे अंत में किसके पास जाते हैं, चौधरी दादा के पास जाते हैं और चौधरी दादा को क्या करते हैं, अपनी सारी परेशानी कह सुनाते हैं। चौधरी दादा क्या करते हैं, तुरंत सेठ जी के घर आते हैं। पता चला चोरी दिन में हुई थी। सेठ जी घर चोरी कब हुई थी, दिन में हुई थी, रात में नहीं हुई थी। बहुत अजीब बात थी। बिल्कुल नया ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था, फिर भी संदूक से सारे गहने गायब हो गए थे। और चोरी भी बहुत विचित्र ढंग से हुई थी। एक तो चोरी क्या हुई थी, दिन में हुई थी, और ताला दरवाजे पर जो बक्से पर, संदूक पे ज्यों का त्यों लगा हुआ था, और उसके अंदर से क्या थे, सारे गहने गायब थे। चौधरी दादा ने कुछ देर सोचा। जब सारी कहानी मालूम हुई तो चौधरी दादा क्या करने लगे, कुछ देर सोचे, फिर घर के सभी नौकरों को बुलाया। सेठ जी के सभी नौकरों ने लंबी लंबी मूछें पाल रखी थी। चौधरी दादा पहले पूरी कहानी सुनते हैं, उसके बाद कुछ देर सोचते हैं और फिर क्या करते हैं, उस घर के सारे नौकरों को बुलाते हैं। सेठ जी के नौकर क्या किए हुए थे, सबकी लंबी लंबी मूछें थी। दादा हंसते हुए बोले, इस साल वर्षा अच्छी हुई है, इसलिए फसलें इस वर्ष बहुत अच्छी है। उनकी मूछ देखकर वो हंसते हैं। उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूछ देखकर क्या कहते हैं, चौधरी दादा हंसते हैं और बोलते, लगता है बारिश, वर्षा खूब अच्छी इस वर्ष क्या हुई है, अच्छी हुई है, इसलिए फसल अच्छी है। उदाहरण के लिए इनकी और मेरी मूछे की फसलें ही देख लो। वे अपनी मूछ और उन्हें उनकी मूछ दिखलाकर कहते हैं, कितनी अच्छी लहरा रही है। इस बात पर सब ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। वो ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे नौकरों की मूछें और अपनी मूछों की तुलना करके कि अरे लगता है वर्षा बहुत अच्छी हुई है, इसलिए फसल अच्छी है, और उनकी मूछें क्या है हल्की है, कम है, इसीलिए। तो ये सब बातें सुनकर लोग क्या कर रहे हैं, हंसने लगते हैं। तब दादा उन्हें भली भांति देखकर सेठ जी से बोले, 1 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। नौकर को सेठ जी बुलाते हैं, नौकरों को वो चौधरी दादा देखते हैं और बस सेठ जी को अंत में क्या कहते हैं कि 1 घंटे में चोर क्या पकड़ा जाएगा, देखना। सब तब सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और उसे कहते हैं कि चोर जब पकड़ा जाएगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे, सारे लोग, जब चोर का पता चलेगा
तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन सब लोग हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो जाएंगे, सेठ जी ने पूछा। तो सेठ जी को थोड़ा आश्चर्य लगा, वो क्या बोलते हैं कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो सब क्यों हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। चौधरी दादा ने मुस्कुराते हुए अपना डंडा घुमाया और बोले, 1 घंटे बाद जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूछ लंबी हो जाएगी। चौधरी दादा के पास एक डंडा था, उसे वो क्या बताते हैं, जादुई डंडा है, और क्या कहते हैं, इससे क्या होगी, चोर की दाईं ओर की, दाईं मतलब राइट हैंड साइड की मूछ क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तब अपनी हंसी कौन रोक पाएगा। अब इमेजिन करो किसी का, हाँ, एक तरफ का मुंह छोटा और एक तरफ का मुंह बड़ा होगा तो वो व्यक्ति देखने में कैसा लगेगा। तो इसलिए चौधरी दादा कहते हैं ये देखकर क्या करेंगे, सब लोग हंसने लगेंगे। अब सब लोग जाओ, 1 घंटे बाद सब आना, तब मेरे जादुई डंडे का कमाल देखना। और वे क्या कहते हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद आना, उसके बाद मेरे जादुई डंडे का तुम लोग सब क्या करना, कमाल देखना। चौधरी दादा यह कहकर अपने घर चले गए। ठीक 1 घंटा बाद वे सेठ जी के घर फिर आ धमके। 1 घंटा बाद चौधरी दादा क्या होते हैं, सेठ जी के घर आ जाते हैं। सब नौकरों को बुलाकर उन्हें एक पंक्ति, पंक्ति मतलब क्या होता है, लाइन में, एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। चौधरी दादा ने सबको ध्यान से देखा, फिर वे आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अपना डंडा घुमाया। फिर अचानक आंखें खोलकर दादाजी सॉरी खोलकर दादा बोले, पकड़ा गया। चौधरी दादा क्या है, 1 घंटे बाद कहाँ आते हैं, सेठ जी के घर आते हैं और सभी नौकरों को बुलाते हैं, उन्हें एक पंक्ति में एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। और क्या करते हैं, आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाना, बुदबुदाना मतलब कि कुछ बोलना लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ ओठ क्या होता है, हिलना। और अचानक आंख खोल के बोलते हैं कि चोर पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया, चोर कौन है, सेठ जी ने अधीरता से पूछा। सेठ जी क्या है, बहुत बेचैन रहते, इसलिए बेचैन थे, इसलिए वो पूछे कौन पकड़ा गया, चोर कौन है, भाई चोर कौन है ये जानने के लिए वो क्या है, बहुत बेचैन थे। तो चौधरी दादा देखो क्या कहते हैं, चौधरी दादा ने मुस्कुराते हुए एक नौकर के सीने में अपना डंडा अड़ा दिया। वो क्या करते, अपना डंडा क्या करते, एक नौकर के सीने में, हृदय में क्या करते, लगा के कहते हैं, अड़ा देना मतलब लगा के, क्या कहते हैं देखो। सेठ जी ने उस नौकर की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तो गहने बरकत ने चुराए हैं। उस नौकर का क्या नाम था, बरकत। तो वो कहते, गहने कौन चुराया है, बरकत ने चुराए हैं। लेकिन लेकिन इसकी तो दाईं ओर की मूछ लंबी होने के बजाय बहुत छोटी लग रही है, यह सब क्या है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अरे इसके तो राइट हैंड साइड, दाई मतलब राइट, दाई तरफ की मूछ क्या है, लंबी होने के बजाय क्या हो गई है, छोटी हो गई है, ये कैसे हो गया। दादा मुस्कुराते हुए बोले। तब चौधरी दादा क्या कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने कहा था कि जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूछ लंबी हो जाएगी। वो कहते हैं कि हम कहे थे कि जादू डंडे के कारण क्या हो जाएगा, दाईं ओर की मूछ लंबी हो जाएंगी, पर डंडा, जादुई डंडा उल्टा घूम गया, इसलिए दाएं बाएं, इसलिए दाईं ओर की मूछ लंबी होने के बजाय बाईं ओर से लंबी होगी। लेकिन क्या हो गया, डंडा उल्टा उल्टा घूम गया, इसलिए दाईं ओर की मूछ लंबी न होकर क्या हो गया, बाईं ओर की मूछ लंबी हो गया। तुमने सुना है, तुमने सुना है ये होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब कोई चोर अपना अपराध छुपाने के लिए चतुराई दिखलाता है और गलती वो खुद ब खुद कर बैठता है, तो वही काम बरकत ने किया। उसकी क्या हो गई, दाईं ओर की मूछ लंबी होने के बजाय क्या हो गई, छोटी हो गई। उसे लगा कि वह चोर है तो उसका क्या होगा, दाईं ओर का मूछ लंबा होगा, लेकिन क्या हो गया, दाईं ओर का मूछ वो काट दिया था, इसलिए वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तब चौधरी दादा कहते हैं, मैं सब कुछ समझ गया दादाजी। सेठ जी क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ समझ गया दादाजी, आपकी बुद्धि सचमुच कमाल की है। सेठ जी बोले, अब बरकत को काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं मतलब क्या है, वो अपनी गलती स्वीकार करता है। वह सेठ जी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने और रोने लगता है, रोने लगा, और वो अपनी गलती ऊपर क्या करने लगा, पछताने लगा। अब बच्चे बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, सबसे पहली शिक्षा हमें क्या मिलती है कि हमें कभी भी क्या करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि कोई भी काम हम क्या कर सकते हैं, कठिन से कठिन समस्या को हम क्या कर सकते हैं, अपने बुद्धि से क्या करते हैं, उसका समाधान खोज सकते हैं। इसलिए हमें समस्या आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसका समाधान खोजना
चाहिए, अपने बुद्धि से उसका समाधान खोजना चाहिए। आइए इसमें कुछ मुहावरे हैं, आइए इसे देखते हैं। बुद्धि का लोहा मानना, बुद्धि का लोहा मानना का मतलब क्या होता है? बुद्धि का प्रभाव स्वीकार करना। चुटकी बजाते बहुत जल्दी, हंसते हंसते लोटपोट होना, मतलब क्या है? खूब हंसना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर द्वारा अपना अपराध छिपाने के लिए कोई चतुराई दिखा करके अपनी गलती स्वयं प्रकट कर देना। इसका अर्थ क्या होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, अब आइए हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ में पहला क्या है? बुद्धि। पहला क्या है? बुद्धि। बुद्धि का अर्थ क्या होता है? अक्ल। क्या होता है? अक्ल। जादुई, जादुई का मतलब क्या होता है? जादू का। जादुई का मतलब क्या होता है? जादू का। निराश, तीसरा शब्द क्या है? निराश। निराश, जिसे आशा न रही हो। निराश का क्या अर्थ होता है? जिसे आशा न रही हो। पंक्ति, पंक्ति का मतलब क्या होता है? लाइन, कतार। पंक्ति का मतलब क्या होता है? लाइन, कतार। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग शब्दार्थ याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।